हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सब चीज़ों को लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ओवरऑल जो आप सिचुएशन देखोगे कि हमारा मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई के पास में ट्रेड कर रहा है एंड हमें फ्राइडे के दिन एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला। अब ओवरऑल ग्लोबल मार्केट का जो हाल है ना, वो इंडियन मार्केट से थोड़ा अलग ही चल रहा है। हमारा मार्केट पॉजिटिव हुआ है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अगर आप देखोगे तो पूरे साल में कुछ खास रिटर्न्स पोर्टफोलियो में मिले नहीं हैं लोगों को, क्योंकि मिड कैप में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। मोस्टली लोगों के पोर्टफोलियो में मिड कैप स्टॉक्स होते हैं। पोर्टफोलियो आपका नहीं बढ़ा होगा, लेकिन हाँ, निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बहुत टाइम बाद एक चलो अच्छा एक मूवमेंट आया। लेकिन जब हमारे यहाँ मूवमेंट आया है तो ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अभी क्या क्या हो रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। जापान का जो स्टॉक मार्केट है वो फ्राइडे के दिन 2.5% का उसमें जो है हमें एक दिन के अंदर करेक्शन देखने को मिला। यूएस में भी ओवरऑल पूरे वीक में 2.5% के आसपास का जो है सेल ऑफ देखने को मिला। तो ओवरऑल ग्लोबल में हो क्या रहा है और क्या क्यों वो इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए, वो मैं आपको बताती हूँ। तो जापान जो है ना, इट इज़ फेसिंग अ ट्रिपल शॉक। ट्रिपल शॉक यानी कि उनको 3 तरीके से झटका लग रहा है। एक है आपका उनका येन में प्रेशर, एक है उनका इक्विटीज़ में काफ़ी ज़्यादा जो फॉल आ रहा है वो तो हो रहा है, और बॉन्ड यील्ड्स के जो रिटर्न्स है वो बढ़ रहे हैं। अभी इसका क्या मतलब है वो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, क्या होता था कि पहले जापान ने बहुत टाइम तक ऑलमोस्ट इंटरेस्ट फ्री लोन दिए हैं। ओके, तो इंटरेस्ट फ्री लोन का मतलब क्या होता है कि बहुत ही चीप में पैसा दिया है लोगों को। तो लोग क्या करते थे कि जापान से येन लेते थे और वो सस्ता लोन लेकर वो बाकी के कंट्रीज़ में वो इन्वेस्ट करके वहाँ से रिटर्न कमाते थे। तो वो जो बीच का जो आपका प्रॉफिट होता है वो उनका प्रॉफिट होता था कि यहाँ से पैसे सस्ते में ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं और दूसरे कंट्रीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे यूएस हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, कुछ भी। लेकिन अभी क्या हो गया, सडनली जापान का जो बॉन्ड यील्ड्स है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया है। अब क्योंकि गवर्नमेंट जो है बड़ा स्टिमुलस ला रही है, बैंक ऑफ जापान सपोर्ट धीरे धीरे हटा रहा है। तो इससे क्या होता है कि अब ये बात हो गया कि अब वहाँ के लोग या जो भी लोग वहाँ से लोन उठा रहे थे, अब वो सोच रहे हैं कि यार जब हमें घर पे ही अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो हम फॉरेन एसेट्स में क्यों अपना इन्वेस्टमेंट लगाए, यहाँ के पैसे को हम दूसरी जगह क्यों लगाएं जब हमें इनके ही यहीं पे अगर हमें बॉन्ड में अच्छा खासा रिटर्न मिल जा रहा है तो, है ना। तो अभी वो क्या कर रहे हैं, अभी उनका क्या हो रहा है कि वो फॉरेन, और यहाँ पे ऑब्वियसली रेट इंक्रीज हो रहा है तो अभी उनको वो ख़त्म करना पड़ेगा अपना लोन, तो वो फॉरेन एसेट्स को बेच रहे हैं। फॉरेन एसेट्स बेच रहे हैं, वापस से जापान में लेकर जाते हैं और इससे येन और ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ग्लोबल मार्केट पे सेलिंग प्रेशर आएगा। तो ये सब इंडियन मार्केट के लिए भी उतना अच्छा होता नहीं है। यूएस मार्केट में क्या चल रहा है, यूएस मार्केट में बोला जा रहा है कि वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो गया है। ओके, स्पेशली एआई टेक स्टॉक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ भाग गए थे, इतना भागने का कुछ था नहीं। अभी थोड़ा रियलिटी चेक चल रहा है, लोग जो है वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं एंड इसीलिए S&P 500 हो गया, नैस्डैक हो गया, उसमें तेज़ी से आपको वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। पूरे हफ्ते में अगर हम देखें तो एक तरीके का फॉल ही हमें देखने को मिला है। ऊपर से कन्फ्यूजन ये है कि फेड रेट कट कब करेगा, इन्फ्लेशन कितना स्टिकी हो रहा है, ट्रम्प के नए टैरिफ्स क्या इम्पैक्ट करेंगे। ट्रम्प टैरिफ का कहानी आप सोचो, टैरिफ का कहानी सुनते सुनते पूरा साल पार हो गया है पर इसमें कोई क्लैरिटी नहीं हुआ है। आप समझ पा रहे हो कि ये कन्फ्यूजन इज़ द एनिमी ऑफ मार्केट। इतना कन्फ्यूजन कि भाई के टैरिफ का कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन को मार्केट को पसंद नहीं है वहाँ पे। और वैसे भी यूएस का हाल उतना अच्छा है नहीं। देखो, देखा जाए तो उनका जो जॉब डेटा ठीक भी आ रहा है तो भी लोग उतना कन्फ्यूज़ हैं कि एक्चुअली में यहाँ पे कुछ घोटाला तो नहीं चल रहा है। तो अभी क्या हो रहा है, जब जापान और यूएस दोनों साइड से रिस्क ऑफ मोड अभी चल रहा है, दोनों में रिस्की मोड चल रहा है, दोनों में ही सेल ऑफ मोड चल रहा है। तो ग्लोबल फंड जो है सबसे पहले हाई वैल्यूएशन को ट्रिम करेंगे, ठीक है। और इंडिया यहाँ पे वल्नरेबल इसलिए है क्योंकि वैल्यूएशन यहाँ पे हाई है एज़ पर द डेटा, एंड निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई के आसपास है। आप सोचो कि हम लोग एज पे खड़े हैं, हम एकदम शिखर पर जाके खड़े हैं और अभी मूड माहौल दुनिया का ख़राब हो रहा है। तो इससे क्या होगा, शिखर से गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। तो यही है कि मार्केट जब ऑल टाइम हाई के आसपास में होता है तो वैल्यूएशन स्ट्रेच होते हैं, स्टॉप लॉसेज आपके टाइट होते हैं, लोग लेवरेज भी ज़्यादा लेते हैं। जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे है थोड़ा सडनली बुलिश होता है, अब अचानक से ये सब ग्लोबल नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा तो उम्मीद से ज़्यादा तेज़ी वाली फॉल देखने को मिल सकती है। अगर ये चीज़ सेल ऑफ कंटिन्यू रहा तो,
ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि मार्केट यहाँ से बेरिश है, हमारा मार्केट अभी भी बुलिश ही सिचुएशन में है, पर अगर ग्लोबल मार्केट नहीं संभला तो हमारे यहाँ पे रिपल इफेक्ट आना ही आना है, ठीक है। क्योंकि आपके घर के फंडामेंटल्स कितने भी अच्छे हो जाएं, पर अगर बिल्डिंग के प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं, अगर आसपास के एरिया में आग लग गई है, तो आपके घर का वैल्यूएशन गिरेगा ही गिरेगा, समझ रहे हो। तो वो वाली सीन हो जाती है। तो देखते हैं कि क्या होता है। ओवरऑल यूएस का सेल ऑफ अगर डीपेन होता है, जापान में अगर हालात ऐसे ही डीपेन होते हैं, इक्विटी और ज़्यादा सेल ऑफ होता है, तो थोड़ा बहुत आपको एक्सपेक्ट करना ही है कि इंडियन मार्केट में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। वीकेंड है, इसमें थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। ये है हमारा डेली चार्ट निफ्टी का, ओके। अब निफ्टी के चार्ट को अब हम आते हैं टेक्निकल्स पे कि भाई टेक्निकल्स क्या कह रहा है। ये तो हो गया कि भाई ओवरऑल क्या सिचुएशन है, क्या नहीं है, क्या नहीं। अब ये आप देखो, ये है डेली चार्ट और इसमें ये एक है ट्रेंड लाइन, है ना। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने निफ्टी ने यहाँ पे ये वाले ट्रेंड लाइन को रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर फाइनली इसका ब्रेकआउट देके यहाँ पे इस पर सपोर्ट लिया। अभी सपोर्ट को फॉर्म करके यहाँ से इसने एक ब्रेकआउट दिया, है ना। अपने इमीडिएट स्विंग हाई जो इसका था और ये जो इमीडिएट स्विंग लो है, अपने इस स्विंग लो से ये रिकवरी लिया, अपने इमीडिएट स्विंग हाई को ब्रेक किया। अब स्विंग हाई को जब इसने ब्रेक किया तो यही वाला जो रेजिस्टेंस था वो बन गया सपोर्ट और इसने यहाँ पर सपोर्ट लेकर क्लोजिंग दी है, ओके। अब नेक्स्ट क्या, अभी हम क्यों डू और डाई सिचुएशन वाले सिनारियो में आ गए हैं कि अब अगर ये जो सपोर्ट, ये जो रेजिस्टेंस था, अगर ये रेजिस्टेंस के अंदर वापस आ जाए, अभी तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए। ये आपका लेवल है 26,050 का लेवल है। अब अगर ये 26,050 के नीचे ट्रेड करने लगे ना, यानी कि ये ब्रेकआउट जो है फेल हो गया है, ये सस्टेन नहीं कर पाया, समझ रहे हो। तो अगर ये इसके नीचे ट्रेड करने लगे तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मामला अभी कुछ नेगेटिव नहीं हुआ है, पर करेक्शन आप फेस कर सकते हो अगर ये 26,050 के नीचे सस्टेन करने लग गया तो हम कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में मूवमेंट। आप यहाँ पर 25,860 से लेके 25,660 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब प्लीज़ कमेंट में कुछ लोग आएंगे, बोलेंगे अरे ये तो सेलिंग 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 बोल रही। सेलिंग नहीं बोल रही हूँ मैं, आपको लेवल्स बता रही हूँ और ग्लोबल सिचुएशन समझा रही हूँ। ग्लोबल सिचुएशन में तो मैं झूठ नहीं बोल सकती ना कि हाँ यूएस में बहुत अच्छा चल रहा है, जापान जो चल रहा है वो बता रही हूँ कि उस अगर सब जगह नेगेटिव चल रहा है तो इंडिया में थोड़ा बहुत उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और ना दिखे तो बहुत अच्छी बात है ना, हमारा मार्केट एकदम रेजिलियंट हो जाए और ना दिखे, कुछ करेक्शन ही ना आए, एकदम से घूमने लग जाए ऊपर की तरफ, तो अलग ही बात है, फिर हम लोग अपने ही धुन में है, फिर तो अच्छी बात है। तो मैं कुछ यहाँ पे आपको प्रेडिक्शन नहीं दे रही हूँ, मैं आपको हालात बता रही हूँ कि चल क्या रहा है और इंट्राडे में आपको किस तरीके से अपना प्लान करना है दिन। अब आप 15 मिनट पे भी देखोगे ना तो 15 मिनट पे ये एक सपोर्ट आ रहा है, ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट आ रहा है। ये ट्रेंड लाइन आपका 26,000 के आसपास में आ रहा है। तो एक काम करो, बेटर यही रहेगा कि हम 26,000 के नीचे ही सेल करें। 26,020 के नीचे ही आप सेलिंग प्लान करो, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका सपोर्ट एज वेल एज ट्रेंड लाइन का सपोर्ट दोनों ही ब्रेक होगा, तब जाके ज़्यादा बेटर हम सेलिंग प्लान कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 26,010 कर लेते हैं टू बी प्रेसाइज। 26,010 के नीचे ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाएगा और एक बार अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया तो यानी कि देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, अगर यहाँ से सपोर्ट ले लिया तो अच्छी बात है। अगर ये ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर हम एटलीस्ट ये वाले सपोर्ट तक मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच इज़ 25,860। इंट्राडे में तो बहुत बड़ा मूवमेंट है, इतना बड़ा मूवमेंट आएगा कि नहीं पता नहीं, तो 30 to 50 पॉइंट्स मिलता है तो लेकर निकल जाना चाहिए। ओवरऑल 15 मिनट पे आरएसआई भी थोड़ा मतलब सेलिंग साइड ही दिखा रहा है, बायस्ड। 26,010 के नीचे हम यहाँ पे नेगेटिव रहेंगे। अब पॉजिटिव कब, अब मार्केट अगर यहाँ पे मान लो फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होके अपने ये वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, विच इज़ 26,150 को। अगर ये 26,150 के ऊपर सस्टेन कर गया, 15 मिनट की कैंडल की बॉडी क्लोज कर दी, जो भी मैं लेवल बता रही हूँ 15 मिनट की कैंडल की बॉडी पे ध्यान दीजिएगा, अगर उसने क्लोजिंग दे दी तो यहाँ पर हम फिर से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर 26,150 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो हम फिर से यहाँ पे 240, 270 ऐसे लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 240 एंड देन 277 जो कि हमारा एक्चुअली में ऑल टाइम हाई है, हम फिर से अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक बार अगर 277 के ऊपर सस्टेन करके तब तो स्काई इज़ द लिमिट है, फिर तो एकदम ही से पॉजिटिव हो जाएगा। पर इंट्राडे में जो हमें ध्यान रखना है वो इस रेंज के बाहर में, यानी कि 26,010 एंड 26,150, इसके बाहर में हम अपना प्लान कर सकते हैं।
अच्छा, कोई भी चेंज इन द लेवल होता है तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर देती हूँ। जैसे कि मैंने फ्राइडे को आप लोगों को बोल दिया था कि निफ्टी में सपोर्ट है 26,050, तो एग्ज़िट कर जाइए शॉर्ट से, और आप देखोगे तो 26,050 से ही रिकवरी आई थी 100 पॉइंट से ज़्यादा का। तो टाइमली बुक करना है वो सब मैं आपको बता देती हूँ अपने ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे। ये एक प्राइवेट ग्रुप है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। कोई भी चेंज इन द लेवल होता है तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पे अपडेट कर देती हूँ। अच्छा, अब ये बैंक निफ्टी पे क्या चल रहा है? बैंक निफ्टी भी थोड़ा-सा इंट्राडे के हिसाब से तो नेगेटिव ही लग रहा है ना? ये अगर आप देखोगे तो क्या हुआ, सडनली से एकदम से ट्रेंड बदलता हुआ नहीं दिख रहा है आपको 15 मिनट पे, कि यहाँ पे भाई अपसाइड मूवमेंट हो रहा था, अब अचानक से इस तरीके का मूवमेंट हो रहा है ना? तो हम क्या करेंगे, ये वाला ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन हुआ है। ये एक ट्रेंड लाइन थी, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये देखो, ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है? इसका ब्रेकडाउन हुआ है। अभी ब्रेकडाउन के बाद इसने ऊपर में रिजेक्शन फेस किया है, डबल टॉप बना के वापस से नीचे है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा फाइनली हम यहाँ पे लॉन्ग साइड पॉजिटिव तभी होंगे जब ये जो डबल टॉप का हाई ब्रेक करेगा। डबल टॉप का हाई मतलब 59,140। अगर ये 59,140 के ऊपर निकलता है, 150 मान लो, 150 के ऊपर अगर ये निकलता है तो फिर ये वाला स्विंग हाई तक ये आ सकता है, विच इज़ 59,440। इसके बीच में एक रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर मिलेगा 300 के आसपास में। तो 150 के ऊपर 300 440 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, शॉर्ट सेलिंग का कब प्लान होना चाहिए? देखिए, सेलिंग तो अभी फ़िलहाल सेलिंग का ही मूड माहौल दिख रहा है, पर अगर मैं आपको सेलिंग के लिए बताऊँ तो बेस्ट एरिया ये है कि अगर ये इसके नीचे सस्टेन करे, आपका 58,800 का लेवल आ रहा है ये, 58,814 का लेवल आ रहा है। अगर ये 58,814 के नीचे सस्टेन करता है तो आपको यहाँ पे 700 एंड 500 तक के लेवल्स जो हैं देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पर सिंपल रखेगा 150 के ऊपर या 58,815 के नीचे, इसके बाहर में ही हम अपना ट्रेड को प्लान करें। इसके बीच में तो टाइम पास हो सकता है और उस टाइम पास को हमें अवॉइड करना है। ओवरऑल जैसे ही ये 814 ब्रेक करेगा मेरे हिसाब से 58,500 आएगा, लेकिन ये सब बीच में एक माइनर सा सपोर्ट इसको यहाँ पर मिल सकता है, लेकिन घुमा फिरा के ट्रेंड नेगेटिव ही रहेगा अगर ये 58,800 के नीचे सस्टेन कर रहा है तो, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं सेंसेक्स की। इसको हटा दो। अभी देखो, ये जो ट्रेंड लाइन है ना ऊपर से, ये है ट्रेंड लाइन, ठीक है? इसका ब्रेकआउट अगर ये दे मतलब 85,470 480 का लेवल है ये, इसके ऊपर एक बार ये निकल जाए तो यहाँ से हम पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेंसेक्स 85,480 के ऊपर हम यहाँ पर 690 820 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं डाउन साइड पे अगर हम देखें तो ये एक मेजर सपोर्ट एरिया है सेंसेक्स के लिए। इसके नीचे अगर ये सस्टेन करता है, ये आपका लेवल है 85,136 का लेवल, ठीक है? इसके नीचे अगर सेंसेक्स टिक रहा है तो हम यहाँ पे 940 84,940 84,750 एंड 84,600 ऐसे लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इंट्राडे में आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो लेवल्स इस लेवल के बाहर में ही ट्रेड किया जाए, ठीक है? इस लेवल के बाहर में ही ट्रेड किया जाए। 480 के आसपास का लेवल है ये, इसके ऊपर में ट्रेड, इसके ऊपर हम बुलिश अपना व्यू रख सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। 85,136 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, 130 से 150 का जोन है। अगर ये जोन ब्रेक कर दे तो यहाँ से हम थोड़ा डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये ओवरऑल सेंसेक्स के लिए हो गया। अच्छा, अभी हमें फिन निफ्टी में क्या प्लान करना है? फिन निफ्टी में इमीडिएट आपका जो स्विंग हाई है वो है आपका 27,680 का लेवल, और इमीडिएट सपोर्ट है 27,520। 680 के ऊपर अगर ये निकलता है तो हम यहाँ पर एटलीस्ट ये वाला इमीडिएट जो आपका ये वाला एक छोटा मोटा रेजिस्टेंस है यहाँ, यानी 740, एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट 815 एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट 900 के लेवल्स। वहीं डाउन साइड पे इफ़ इट ब्रेक क्या मतलब, अगर ये इसके नीचे सस्टेन कर रहा है 27,540 के नीचे सस्टेन कर रहा है तो हम यहाँ पे 460 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड 460 के नीचे हम यहाँ पे 380 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है फिन निफ्टी के लिए।
आपको क्या लगता है मार्केट का रुख किस तरफ जाने वाला है, ज़रूर से कमेंट करेगा। देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चरली बुलिश है ओवर हायर टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे थोड़ा ब्रेकडाउन हमें दिख रहा है और मुझे लगता है कि अभी मिड कैप में भी और आपको सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। मिड कैप में कहाँ तक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, मैं आपको डायरेक्टली वो लेवल ही बता देती हूँ। अच्छा पैटर्न है ये, मतलब यहाँ से यहाँ तगड़ा सेल ऑफ आया है एक, मतलब 1.5% का। तो आप मान के चलो कि मिड कैप में आपको 13,700 की पॉसिबिलिटी है ग्रेजुअली, ठीक है। तो इसमें भी हमारा सेल ऑन राइज का ही व्यू रहेगा, मिड कैप में भी, जब तक ये, इसको हटाओ, जब तक ये 3930 को ब्रेक ना कर दे, जब तक ये इसके ऊपर ना निकले, हमारा सेल ऑन राइज का ही व्यू रहेगा, ठीक है। क्योंकि इतना गिरने के बाद ये यहाँ से गिरा है, अभी यहाँ पे ये अटक के अगर मान लो फ्लैट ओपन हो रहा है और फ्रेशली ये 13830 ब्रेक करता है, तो आप सेलिंग कंटिन्यू यहाँ पे आप देख सकते हो 780 700 तक, ठीक है। मान लो थोड़ा ऊपर आ भी गया, थोड़ा अगर ये ऊपर आ भी गया तो भी सेल ऑन राइज का ही व्यू रहेगा हमारा, मतलब 13,870 13,900 पर आ भी गया तो भी सेलिंग का ही व्यू रहेगा। पॉजिटिव यहाँ तभी होगा जब ये 930 को ब्रेक करेगा, ठीक है। एक बार ये 930 ब्रेक कर दे तब जाके हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 990 एंड देन, एक सेकेंड, 990 एंड देन 14,040, ठीक है। ये हो गया ओवरऑल। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है। स्लाइस ऐप में भी मैं हूँ एज अ मेंटोर, अगर आप वहाँ पे मेरा मेंटोरशिप लेना चाहते हो तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो मुझे। और साथ में आपको क्रिप्टो में अगर ट्रेड करना है तो डेल्टा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट बॉक्स पे है, कॉइनडिसेस का भी लिंक है कॉमेंट बॉक्स पे। आप सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।